सालमी जी, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और एक आम इंसान की आवाज़ लेकर मैं आज के जो बजट का हमारा बम फूटा है। हैदर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक डिजिटल पे आप लोगों को वेलकम। बजट के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे क्योंकि हर बंदा वो उसी पे बात करता है, या क्रिकेट पे या बजट पे। इसके अलावा हमारे पास कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। मोहम्मद औरंगजेब साहब ने सर हमारे वजीर खजाना जो उन्होंने बम फाड़ दिया अभी। IMF का बजट जो है, ये IMF का बजट, वाई इसको IMF का बजट कहा जा रहा है? बट साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आम आदमी की आप आवाज बनने जा रहे हैं। रोने वाली आवाज। सर मैं वही कहने लगा था कि आम आदमी की आवाज तो इससे भी ज्यादा कमजोर होगी। हाय हाय। बल्कि अभी जो आप बात कर रहे हैं वो तो निकलेगी भी नहीं ना। आम आदमी की आवाज तो इतनी खफीफ, इतनी कमजोर सी, इतनी मस्कीन सी, इतनी माड़ी सी होगी। सर आप देखें कि इस बजट को जो आपने मुझसे पूछा है कि ये IMF का बजट है या नहीं है, मैं बताता हूँ सर। ये बेसिकली ना, और ये देखने वाले जो सुन ले, ये आपकी पहली लकीर है। अभी 6 निकालनी है आपने। अब इस पहली लकीर के अंदर जो है वो भट्ट साहब आपकी जो बेसिक चीजें हैं उन पे 18% सेल्स टैक्स GST लगने जा रहा है। हर चीज महंगी होगी, माचिस की डिब्बी से लेके पानी की बोतल तक, बच्चों के पैम्पर से लेके बच्चों के दूध तक, माँ बाप की दवाई से लेके स्कूल की फीस तक। अब जो महंगाई आएगी वो सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती बात सर। यहाँ से तो शुरुआत, यहाँ पे शुरुआत है। आपको हमारे गांव में सर एक तरीका पहले होता था कि हम ना बिस्तर नहीं वो गीला करके ना ओदे उत्ते फिर निम दे छां थल्ले ते कंड मेरा ठंडी करने वास्ते लेट जांदा सा। ठंडी हवा आंदी पई। वो भाजन बिस्तर काट लो तुसी अपने, बिकॉज़ अब आपके लिए AC जलाना इंतहाई मुश्किल होने जा रहा है। आपके लिए बिजली का बिल अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किल होने जा रहा है। तो सर ये टोटल बिल की जो एडजस्टमेंट है, ये जो भी आएगा हमारा लोन आएगा, उसमें से 70-80% तो सारा आपका चला गया। हमारे पिछले जो लोन्स थे उसका इंटरेस्ट था, वो सारा कुछ हमने दे दिया। उसके बाद आवाम के लिए क्या बचता है? आपको पता है सबसे बड़ा चंक जो है, एक तो डेट सर्विसिंग जिसका आपने जिक्र किया, जो चला गया। जो एक बड़ा चंक है सर, वो जाता है हुकूमती अखराजात में, जो हुकूमत के अपने खर्चे। डिफेंस का बजट है सबसे डिफेंस तो 2100 अरब तो वो चला गया, वो तो 2100 अरब गया। अब जो आपके अपने अखराजात हैं उसमें आप हैरान होंगे सर कि हमारे जो सिर्फ बाबू कल्चर के लोग हैं ना, ये जो जिनकी ठाट बाट गाड़ियां, ये वो, इनकी मराद जो होती हैं, इनके TAD है, ये अशराफिया टोटल 18 अरब डॉलर साल का खा जाती है। ये इनके खर्चे हैं। अब आ जाए आप सिक यूनिट्स के ऊपर, आपके रेलवे, PIA, एक जहाज पे, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, एक जहाज से पता कितना क्रू है हमारा सर? एक जहाज के ऊपर सर ऑलमोस्ट 200 प्लस है। 600। ओह तौबा ना करे, मैंने तो लास्ट तो मुझे तो पता था 200। सर वो इन्होंने लाने की कोशिश की थी, मैक्सिमम 450 तक लेके आए थे। उसके बाद दोबारा पिछली PDM के दौर में दोबारा भर्तियां हुई हैं, फिर उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया इसको। ये वाला जहाज है जो उड़ता है, ये वाला जहाज कौन से जहाज की बात कर रहे हैं ये लोग? अगर यही हाल रहा तो दूसरे जहाजों की जो है ना, मेरा ख्याल है बस वही जहाज चबुर्जी के ऊपर जो है उनकी तादाद बढ़ जाएगी। आपकी बिजली चोरी सर, जिसका बिल आप भी देते हैं, मैं भी देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। 500 अरब की माहाना ये बिजली चोरी होती है आपकी, जिसके आप बिजली का जो बिल है वो आपके खाते में डलता है, मेरे खाते में डलता है। लाइन लॉसेस इससे अलग है क्योंकि आपकी ट्रांसमिशन लाइंस बहुत पुरानी है, आपको पता है। उसमें जो लाइन लॉस होता है वो अलग है। फिर कैपेसिटी चार्जेस जो कि इन IPPs ने लेने हैं, ये 2013-14 में मुआहदे किए थे कि आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, हम जितनी बनाएंगे उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। वो पैसे आपकी मेरी हड्डियों के गूदों से निकाले जाते हैं। क्या बात है सर। खैर उसके बाद अब जरा बात करते हैं जो हमारे दिफाई 21 अरब हमारा जाता है और बड़ा प्यारा जाता है। उसके बाद जो हमारे पास एजुकेशन के लिए हम लोग, अल्लाह माफ, वो जो एक ज़कात वाली एक चीज हम लोग छोड़ देते हैं, वो क्या करें हम लोग? आपको एहसास नहीं हो रहा जब बट आप बाहर निकलते हैं, आप लाहौर निकलें, कराची निकलें, आपको फील नहीं हो जाता लोगों को देख के, लोगों से बात करके कि यार एजुकेशन पे वाकई टका नहीं लगाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब एजुकेशन पे अगर हमने लगाया हो तो 17 साल का नौजवान वन व्हीलिंग कर रहा हो? नहीं सर, हमने नहीं लगाया। अच्छा, एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है सर कि आप स्कूल बना दो, उन स्कूल्स में कोई एक्टिविटी भी तो रखो, उस्ताद भी तो रखो। गवर्नमेंट जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, आप उनका स्टैंडर्ड देख लें, उनके टीचर्स देख लें, उनको उनकी सैलरीज का आप देख लें, और जो उनके क्लासरूम्स का हाल है, अल्लाह माफ, वो तो आप कहते हैं कि पक्का तक नहीं वहां चलता, और इस गर्मी के अंदर वो बेचारे बैठ के शाम को वहां डंगर बनते हैं। चौधरी के पिंड के चौधरी के डंगर वहां पे बांधे जाते हैं। आप सिर्फ मैंडेटरी कर दो सरकारी अफसर का, और पब्लिक जो होता है ऑफिसर, उसका बेटा उसकी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ेगी। सर ये मैंडेटरी कर दो। क्या बात है। ये आपके स्कूल अगले दिन ठीक हो जाएंगे। और फिर ये भी मैंडेटरी कर दो कि इनका इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं हो सकता, सिर्फ सरकारी अस्पताल में होगा। आपके अस्पताल जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो जाएंगे। अल्लाह करे ये हो जाए तो फिर ये सारे ये करेंगे नहीं। ये तो सबसे पहले इनके बिजली के बिल बंद करवाए ना, जो इतने सबको मुफ्त बिजली हम दे रहे हैं, ठीक है जी, सबको मुफ्त तेल भी हम दे रहे हैं, पेट्रोल भी हम दे रहे हैं। वैसे पेट्रोल का क्या बम फटने वाला है? वो देखे ना, पेट्रोल के ऊपर 60 रुपए की लेवी है।
IMF कह रहे हैं 80 रुपए पे लेके जाओ इसको। ऊपर से इस वक्त तारीख की कम तरीन सतह पे आपका आलमी मार्केट में पेट्रोल आ चुका हुआ है सर जी। तो आज से 2 साल पहले ये पेट्रोल जो है वो इस प्राइस पे जब था आसपास था तो कोई 150 रुपया उसकी प्राइस थी। आज 270-79 का मेरे ख्याल मिल रहा है। तो डॉलर जो कि हमारे हाथ से बेकाबू हुआ था, डॉलर की वजह से हमें पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी सस्ता नहीं मिल रहा। सर देखिए बट साहब ओवरऑल जो है ना मुझे लग रहा है कि शायद मुझे ही आपसे कोई 1000 रुपया उधार मांगना पड़ जाएगा। सर मैं भी आपको 1000 का नोट ना आधा फाड़ के दे दूंगा कि यार रख लो, बाकी मैंने तुझे दे देना। सोलर के ऊपर बात करते हैं, ये सोलर का भी आपने जो बम फाड़ा है, ये जो बेचारे वाकई इन्वेस्ट कर रहे थे कि अच्छा यार सोलर एक हमारे पास बचत आई है, और सोलर एक ऐसी चीज है पूरी दुनिया के अंदर अब प्रमोट हो रही है, चाइना से लेके अमेरिका से लेके एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग इन सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी। उसके ऊपर अगर आप इस तरह का हथौड़ा लगा देंगे तो ये तो बड़ा क्लियर कट बदमाशी है कि भाईजान हमसे ही लोगे और किसी और से नहीं ले सकते। बट साहब ये ना सबसे बड़ा धोखा किया इन्होंने अवाम के साथ। जी। देखिए हुआ पता क्या, ये इसके पीछे जो साइंस हुई है वो हुआ ये कि इन्होंने कहा कि ठीक है सोलर पे 400-500 घर चल रहे हैं, एक मोहल्ला है वहां पे फर्ज करें 10,000 घर है, सोलर पे 500 घर आ चुके हैं, सोलर महंगा काम था, हर किसी का अफोर्ड नहीं कर सकता था। इन्होंने क्या करना, उन 500 घरों का जो बिजली का बिल है ना वो उन्होंने डाल देना आप पे मेरे पे, वो कंपनसेट हो जाता था, हमें इतना फील भी नहीं होता था। 10,000 लोग 500 लोगों का बोझ बर्दाश्त कर लेते थे। फिर क्या हुआ सर, सोलर पैनल्स जो है वो सस्ते होना शुरू हो गए, ऐसा ऐसा नई टेक्नोलॉजी आ गई वो, और उसकी कॉस्ट कम पड़ना शुरू होगी, वो सस्ते, जब वो सस्ते होना शुरू हो गए तो वो क्या हुआ, वो तादाद बढ़ गई। अच्छा अब IPP के साथ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो ये है कि बिजली इस्तेमाल हो या ना हो आपने पैसे देने हैं। अब लोग सोलर पे आ चुके हैं, बिजली का बिल तो उनका कम आ रहा है, अब वो क्या करें, इनका कम हुआ है कनेक्शन कम हुआ है। अब वो एक बड़ा चंक था सर, वो कहां से निकालना था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नेट मीटरिंग की पूरी चीज है उसमें अब इन्होंने तब्दीलियां करना शुरू कर दी हैं, उसको बिलाकर ये ग्रॉस पे ले आएंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। मीनवाइल जो धोखा होने जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब से कह रहे हैं कि आप 650 मेगावाट का एक सोलर प्लांट यहां पे लगाएं पाकिस्तान में। भाई आप और मैं अगर अपने पैसों से अपनी छत पे सोलर लगा रहे हैं तो ये भी तो इन्वेस्टमेंट है ना जो अपने मुल्क में कर रहे हैं। वो नहीं अलाउड, जो ये करेंगे वो अलाउड है। वो लेके आएंगे यहाँ पे, वो लगाएंगे, वो हमें बेचेंगे। वो क्यों बेच रहे हैं भाई आप हमें? तो बेसिकली भट्ट साहब ये धोखा है अवाम के साथ जो उन्होंने किया है कि IMF ये कह रहा है, IMF वो कह रहा है। IMF जो बात करता है बिल्कुल ठीक करता है। IMF कहता है खर्चे घटाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ। जी, ये आपने अपने खर्चे नहीं कम करने, आपने खर्चे नहीं कम करने, रेवेन्यू आप कहां से बढ़ा रहे हैं? आपको पता है कि सैलरीड क्लास से इन्होंने पिछले साल 158 अरब रुपया टैक्स लिया जी, और जो ताजर तबका है उससे इन्होंने 46 अरब रुपया टैक्स लिया। तो अब आपकी मेरी, हम जो अगर सैलरी ले रहे हैं, हमारी कितने पंजाबी में खुचों से इन्होंने मजीद तेल निकालना है, कितना निकालेंगे सैलरीड क्लास, और कितना टैक्स दे? आप उस मरात याफ्ता तबके से टैक्स लेना, पहले तो उनकी मरात खत्म करें जी, फिर उन्हें कहे भाईजान पैसे दो, फिर आप वो पैसे फिर आप कौमी खजाने में लगाएं, आपका अपना एक्सपेंडिचर नीचे लेकर आए। क्या आपको लगता है कि हमारी आवाम क्यों नहीं फिर बाहर निकलती? अगर बाहर निकलती है, अगर वो इसके खिलाफ बाहर निकलती है, सर गर्मी भी है मगर वही गाल है ना, फिर बाहर निकले, फिर ऊपर से भी ये जो एडिशनल टैक्स 3070 अरब रुपए का एडिशनल टैक्स वो जो अनाउंस हुआ है, वो हम पे लगेगा और वो हमसे निकल। अवाम क्यों नहीं निकलती सर? देखें होता पता है क्या है, मैंने टेस्ट करके देखा, इस अवाम को टेस्टर मारा, हम श्योर आप देख रहे होंगे और आपको शायद थोड़ी सी बुरी भी लगे मेरी बात। सर मैंने काम की बात की, मैंने उनको बताया कि आप पे 2000 अरब के टैक्स लग रहे हैं, हाँ जी, ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, तो संभल जाओ। ऑलमोस्ट 2 मिलियन फॉलोइंग है सर। आप इमेजिन करें कि 10,000 लोगों में नहीं देखा मेरा वो वीलॉग। क्या बात है, नहीं देखा, और आपने चाहत पे बनाया होगा, उसके बाद क्या बात है, अल्लाह की कसम मैंने ये किया, मैंने ये किया, और उस पे जो है वो लाखों में फॉलोइंग आ गई। मैंने कहा यार आप लोगों को ना बेसिकली चाहिए ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम लोग एक बेहिस कौम बन चुके हैं सर, मैं आपको क्या बताऊं। वो अक्सर कहते हैं कि जी वो मतलब जैसे कौम वैसे ही हुक्मरान, ये बात बिल्कुल सच है। ऊपर से एडिशनल टैक्स की जहां बात करने लगे, मुझे बताएं जो टैक्स नेट है वो इंक्रीज हुआ है कि नहीं होगा? नहीं सर, दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये भी एक दुनिया का अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट है। आप अगर टैक्स नहीं देते ना तो किसी भी वेस्टर्न कंट्री में या डेवलप कंट्री में चले जाएं, आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप जेल में। बिल्कुल, वहां पे ये नहीं होता कि अगर आप फाइलर हैं तो आप टैक्स दे दें, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो अगर आप फर्ज के गाड़ी खरीदने गए हैं तो आप 3% उस पे पेनल्टी दे दें। पेनल्टी वो नहीं होता, वो तो आपको कहते हैं भाई जेल में अंदर इधर आए, टैक्स क्यों नहीं दिया आपने? अच्छा, टैक्स भी इनकम पे होता है आपकी, वो आपको डेफिनेटली वो मुख्तलिफ तरीके हैं आपकी इनकम गेज करने के, वहां से पता चल जाता है। सर टैक्स नेट नहीं बढ़ सकता। मैं आपको एक और बड़ी हैरानी की बात बताऊं, आपका जो ज़राअत है, आपकी ज़राअत के जिम्मे अब तक
ज़राअत का सेक्टर है, 900 अरब रुपया टैक्स वाजिबुल अदा है, उन्होंने अब तक सिर्फ 3 अरब दिया है। ओए होए होए तो होए। बेसिकली टैक्स नेट आपका सिर्फ एक है, वो है 40 लाख जो तनख्वाहदार तबका है ना आपका, उसी से टैक्स स्लैब बढ़ा के आप टैक्स ले लेते हैं। टैक्स नेट में इजाफा फर्ज अगर आप कर भी दें, आप रिटेलर्स को लेके आते हैं, इनवॉइसिंग का तरीका आज भी देसी तरीका है, अंडर इनवॉइसिंग करके वो टैक्स से बच जाए। वो फाइलर हैं, वो टैक्स भी दे रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर सर वो अपने इनकम को और अपने एक्सपेंसेस को अगर वो किसी तरह से फच कर लेते हैं और जीरो पे ले आते हैं, तो फाइल तो कर दिया उन्होंने टैक्स अपना, बिल्कुल। लेकिन दिया कुछ नहीं। सर एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि भाईजान आप आज जिस घर में बैठे हुए हैं वहाँ बिजली का टैक्स दे रहे हैं, वहाँ आपने जो खाना खाया उसका आप टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं उसका टैक्स आपने दिया, उसके बाद सड़क जिस पे जा रहे हैं उसका भी आपने टैक्स दे दिया, फिर उसके बाद जहाँ आप काम पे जा रहे हैं वहाँ आपने बिजली ऑन किया, आपने उसका भी टैक्स दिया। तो अब जब हर चीज आपके इर्द गिर्द टैक्स 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 जा रही, रिलीफ कहाँ आने वाला है? पाकिस्तानी कौम वाहिद कौम है जो सबसे ज्यादा टैक्स देती है। बिजली के बिल काश मेरे पास होता, मैं आपको दिखाता हूँ उस बिजली के बिल पे ना, आप कभी गौर से पढ़िएगा, उस जी, पर जी, क्या मैंने लिखा पढ़ा हुआ आपने, उसमें को टैक्स 15 टैक्स होते हैं, फिर इजाफी टैक्स, बिल्कुल मजीद इजाफी टैक्स, यानी अल्फाज भी नहीं मिले उनको ना कोई सर, अच्छे। तो आगे शरीफ टैक्स एक ये टैक्स, एक वो और टैक्स, एक यहाँ का टैक्स, सबका टैक्स डाल दे। हम लोगों से मांग लेना एक दफा, क्योंकि जाहिर बात है दुबई में सबकी प्रॉपर्टीज आपके सामने आ गई हैं। 32,000 हमारी एक एवरेज बंदे का खर्चा होता है, एक हमारी मिनिमम तनख्वाह 32,000 रुपए है। एक आपके अगर आप एक देखें कि जी ओवरऑल अगर एक बंदा जो नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर अर्न कर रहा है वो 32,000 रुपए महीना कर रहा है, उस 32,000 रुपए वाले बंदे के लिए आगे मुझे तो सिर्फ तबाही तबाही नजर आए। 32,000 है सर, एक काम करते हैं उसमें जरा ना एक दिन गुजारते हैं। 32,000 में आपने 8,000 रेंट दे दें, आप जिस इलाके में रह रहा, मिनिमम भी छोपड़ फट्टी भी होगी ना, उसके बाद 8,000 रेंट है उसका, ठीक है। उसने अगर एक कमरे का जो रेंट होता है जहाँ पंखा जहाँ पंखा एक चल रहा होता है, कम से कम भी 7 से 8,000 आप उसके बिजली का बिल दे दें, ठीक है। अब उसने खाना खाना है, ये वो खाने पीने की भी आप ग्रोसरी का 10,000 लगा लें, जो उसने बाहर गया बच्चों को खिलाया, ये वो कर लिया, ठीक है। अगर उसमें हिम्मत है कि बच्चों को स्कूल में भेज रहा है वो, तो 2 से 3,000 आप उसके बच्चों के, हमारा जो गरीब तबका है बेचारा, उनके बच्चे जरा ज्यादा होते हैं, तो अगर 3 बच्चे भी एवरेज लगाएं, स्कूल फीस 2,000 एक, तो 6,000 वो चला गया। अब घर में बीमारी भी है, घर में दवाई भी आनी है, और भी मामलात होने हैं। जी जी, अभी इसमें बिजली का बिल और वो सारा आप चले वो भी गैस का बिल नहीं है, मेडिकल डाल दें, ठीक है बिल्कुल। अब सर मुझे आप इस 32 और फिर अगेन इसमें जो बाकी खर्चे हैं, शादी है, ब्याह है, कोई बीमार लंबा पड़ गया है, कोई और इमरजेंसी आ गई है, अभी हमने इसमें नहीं डाला हुआ। इस 32,000 में जो मिनिमम वेज अनाउंस की गई है, जो कि नहीं मिलती है, ये भी झूठ है कि सबको मिलती है, 15-20,000 पे भी काम करने वाले लोग हैं बेचारे। वो जो कल एक गार्ड ने मारा है, आपने शायद देखा होगा, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, ये भी मेन मार्केट में जो गार्ड ने मारा है अपने साहब को, अपने बॉस को मारा है, कहा ये जा रहा है तनख्वाह नहीं दे रहा था, कोई भी ऐसा मसला था। आप इमेजिन करें, वो जो हमारी पैसों वाली गाड़ियां होती हैं, जो बड़े बड़े डाले होते हैं, उनपे तपती गर्मी में बड़ा मोटा सा कपड़ा पहन के जो गार्ड बैठे होते हैं बंदूक लेके, और साहब इस कौम ने एक 15 से 20,000 तनख्वाह लेने वाले शख्स के हाथ में बंदूक पकड़ा दी है, हाँ जी बिल्कुल, और उसे कहा है कि मेरी हिफाजत कर। क्या बात। अबे यार 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी के अंदर उसका पारा हाया हुआ है, उसका बच्चा बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है, वो मालिक से 10 दफा एडवांस तनख्वाह की गुजारिश कर चुका हुआ है, 3 महीने से उसको तनख्वाह नहीं दी थी और 1.5 लाख की ऐनक लेने गए थे। एग्जैक्टली। मैं अब आपको एक एवरेज इस तरह के बंदे की दास्तान सुना रहा हूँ कि उसने 50 डिग्री में नीले रंग की एक बड़ी गर्म किस्म की, और वो फौजी बूट जो होते हैं उससे वो पहने हुए, उसका दिमाग हाया हुआ है, ऊपर छत भी नहीं है, आप एसी वाले कैबिन में बैठे हैं, वो भी डाले में बैठा हुआ है, और आपने उसकी जिंदगी को अजीरन बना के रखा हुआ है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो हिफाजत करेगा आपकी? सर उसकी बंदूक की नली का रुख आपकी तरफ ना हो जाए, आप ये दुआ करें। आपने हो गया और ये हो गया। उस तबके को आपने अंडर द थंब रखा हुआ है, और फिर उसी तबके के हाथ में आपने हथियार भी पकड़ाया हुआ है, ये सोचते हुए कि जब मुझ पे आई तो ये झेल लेगा सीने पे आके। हाउ डम यू कैन बी। मैं तो बस यही कहूंगा कि वो वक्त दूर नहीं, क्योंकि रोटी एक ऐसी चीज है कि आप किसी को 1 हफ्ता भूखा रखें, वो मजहब अपना भूल जाता है, और जिस डायरेक्शन में हम चले गए हुए हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई वापसी आने वाली है। शायर ने भूखे से कहा ना कि यार चांद पे देख के कोई शेर कहूं मैं, उन्होंने कहा मैंने तो रोटी नजर आंदी है गोल जी। बिल्कुल। तो आप भूखे से कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चीज को वो रैशनल को समझेगा सर? बिल्कुल सर। आप यहाँ बैठ के तकरीर करेंगे बजट की, अवाम पे बम गिराएंगे, उसके बाद आप कहेंगे जी IMF था, हमारी मजबूरी थी, पिछली गवर्नमेंट थी, ये था वो था, आप 10 किस्म के एक्सक्यूजेस दे देंगे। तो भाई हमने 70 साल से सुन रहे हैं पिछला था, भाई वो पिछले ने किया, वो पिछले ने किया, मगर पिछली बार आप भी कुछ
10 दफा आ चुके हैं, तो पिछले भी आप ही थे बेसिकली। पिछले भी आप ही थे ना। खैर सर, ये तो हम लोग आगे बात करते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन सैड न्यूज़ एंड इसके अंदर कोई सिर्फ एक अच्छी चीज़ है, वो ये है कि ये शो ख़त्म हो गया। इसके अलावा और कोई खुशी नहीं है भाईजान। तो अपना ख्याल रखें और अगर हो सके तो इस मुल्क को बचाने की कोशिश करें। थैंक यू।